घुटने में दर्द या सूजन रहता है तो इसे ना करें नज़रअंदाज, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी को इस हद तक प्रभावित कर सकती है कि आप बिछावन पे हमेशा के लिए पड़ सकते हैं। कल के दिन आपको ऑपरेशन करके लाखों खर्चे करने पड़ सकते हैं अगर आपने शुरू में इससे इग्नोर कर दिया तो अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर रामेश्वर, मैं पिछले 18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूं और 18 साल के अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर मुझे घुटने में तकलीफ होती थी, पहले हमको फुर्सत नहीं मिलता था, बैंक में काम करते थे, यहाँ काम करते थे, टीचर थे, खड़ा होकर काम करना पड़ता था। मैं समझते थे कि दर्द के कारण से, खड़ा रहने के कारण से, चाहे इसके कारण से हमारे को दर्द या सूजन हो रहता है और आज मुझसे नहीं चला जाता है सर। टांग के वैसे लोगों को लेके आते हैं तो जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा ही कष्ट भी होता है और गुस्सा भी आता है लोगों पे कि भाई ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी तकलीफ नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि खड़ा होने से हो गया है, ज़्यादा काम करने से नहीं होता है कि आपको बार बार सूजन आ जाना। सूजन आ रहा है, ये गंभीर बीमारी का लक्षण है। इस बात का लक्षण है कि कहीं ना कहीं आपके घुटने के जॉइंट के बीच की जो गादी है, जो कार्टिलेज है, जो मेन उसका पार्ट है, वो डैमेज हो रहा है। और ये कार्टिलेज बड़ा ही अद्भुत चीज़ है। अद्भुत इसलिए है ना कि एक बार ये डैमेज हो जाता नहीं आता है, नहीं आएगा। मैं नहीं उसको ठीक कर सकता हूँ, मैं नहीं ला सकता हूँ। आपको मेन उसको बचाना पड़ेगा। और लास्ट में जब बहुत ही खराब हो जाता है, बिल्कुल गादी गिर जाती है, कोई दवाइयाँ काम नहीं करती है, दर्द की दवाइयाँ भी नहीं काम करती है। लोग तो खा के, क्योंकि आदत पड़ी रहती है कि दर्द की दवाइयाँ खा किडनी खराब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता है। किडनी खराब भी हो गया, घुटना भी खराब हो गया, बिछावन पे आ जाते हैं। घर द्वार, हमने बहुत लोगों को देखा है कि घर द्वार पे है और चल भी नहीं पा रहे हैं, 4 आदमी टांग के लेके आ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करिए। 4-5 कारण हैं जिसके कारण से ये घुटने में पानी हो रहा है। और पानी हो रहा है ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, एक्सरे कराइए, जांच कराइए। 5 कारण में सबसे पहला रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उम्र के हिसाब से गादी का गिर जाना। दूसरा रहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये खास तरह की गठिया है जिसमें आपके घुटने ही नहीं बाकी भी जॉइंट भी खराब होते हैं। आरए फैक्टर ऐसे मरीजों में पॉजिटिव होता है। इस इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, इसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है। यूरिक एसिड भी बढ़ने से आपको इस तरह से दिक्कत होता है। तीसरा कारण है आपका वजन ज़्यादा होना या आपका दिनचर्या ही जीवन शैली खराब होना। आपका ऐसा काम है जिसमें आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, नीचे बैठना उठना ज़्यादा पड़ता है, शरीर भी भारी है, इसके कारण से भी घुटने में प्रेशर पड़ेगा, घुटने कार्टिलेज डैमेज होंगे, आपको घुटने में पानी हो जाएगा। चौथा कारण है चोट लगना। किसी भी कारण से आपके घुटने में चोट लगा, किसी भी कारण से, और शुरू में आपने इग्नोर कर दिया कि अरे तो कोई ये नहीं, हम चल ही पा रहे हैं, चलने में अगर टूटा रहता तो चलने में दिक्कत होता है। और कितना बार तो लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एक्सरे करा लेते हैं, एक्सरे करा के डॉक्टर बोल देते हैं कि टूटा नहीं है, मैंने ठीक सब एक नंबर। नहीं, घुटना में ऐसा हो सकता है कि हड्डी नहीं टूटा है लेकिन लिगामेंट टूट गया, मेनिस्कस टूट गया, और उसको आपने सही ढंग से सही इलाज नहीं कराया ना, लंबा समय तक लंबा दिक्कत होता है, पानी होता है, बहुत दिक्कत होता है जी, बहुत दिक्कत होता है। आप में से किसी को चोट लगने के कारण से बिना टूटे और घुटने को हुआ हो तो यस कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा। और 5वां कारण मांसपेशियों की कमजोरी। कितने लोग की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, मेहनत नहीं किए रहते, एक्सरसाइज कभी किए नहीं, जीवन शैली में ऐसा, उसके कारण से भी डैमेज होता है। और मांसपेशियाँ कमज़ोर होने से घुटने पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये पूरा लोड हड्डियों को और जॉइंट को उठाना पड़ता है, और इसके कारण से भी पानी हो जाता है। बिल्कुल इग्नोर ना करिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और इसको दिखाइए, अच्छे से जांच कराइए क्या कारण है और कारण के हिसाब से इलाज कराइए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके नी पेन के लिए एक डिटेल्ड प्लान आपके हिसाब से बना के दें तो अपने कमेंट में नी करके लिखिए, चाहे नी पेन करके लिखिए, चाहे पेन करके लिखिए। पेन सबसे आपको आसान पड़ेगा, पेन लिखिए, मैं पूरा डिटेल्स प्लान लिखूंगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना होगा और इसको शेयर भी करिए उन तमाम लोग जो घुटने के दर्द को इग्नोर करते हैं, सूजन को इग्नोर करते हैं, जाके कहीं ना कहीं से पानी निकलवा रहे हैं, कोई इंजेक्शन दिलवा रहे हैं। बचाना पड़ेगा, और बचाने के बहुत सारे वीडियोस मैं बनाते रहता हूं। मैं फाउंडर हूं सेव द नी मिशन का। हमारे साथ 3 लाख से ज़्यादा लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जो लगभग 35 कंट्री से हैं, और उनको मैं ये सिखाता हूं कि कैसे आप अपने घुटने को बचा सकते हैं, उसकी गादी को बचा सकते हैं, उसके कार्टिलेज को बचा सकते हैं, उसकी ग्रीस को बचा सकते हैं, उसके फ्लूइड को बचा सकते हैं, उसके लिक्विड को बचा सकते हैं, उसके पानी को बचा सकते हैं। आप भी हमारे सेव द नी मिशन से जुड़ सकते हैं। इसमें डेली हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, मेडिटेशंस कराते हैं, और हमारे वो पेड कम्युनिटी में भी जुड़ सकते हैं। और इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों का, इस सेव द नी मिशन का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।